जो वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है, विवेक पूर्वक बोलता है, जीवन के हर क्षेत्र में वाणी का प्रभाव है। व्यास गादी पर बैठकर जब कोई संत बोलता है, विवेक पूर्वक बोलता है, तो उसकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है। जब एक नेता मंच पर बोलता है तो उसकी वाणी भाषण बन जाती है। जब मंदिर में कोई भक्त अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोलता है तो उसकी वाणी प्रार्थना और मंत्र बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा गालियां बकता है तो उसकी वाणी बाण बन जाती है। बोलने का ढंग, बोलने का तरीका और सबसे बुद्धिमानी का काम बोलना है। और बोलना यदि नहीं आता है तो सबसे समझदारी का काम है मौन हो जाना, चुप रहना। आप चुपचाप बैठे तो भी लोग आपके प्रति विचार करेंगे कि आदमी है बुद्धिमान, शांत बैठा है, ऐसे ढंग से बैठे। बोलने की कला ना हो तो बहुत कम बोलना चाहिए। यदि आपके बोलने से अशांति पैदा होने वाली हो तो चुप ही रहना चाहिए। और बोलने का ढंग हो, इसलिए परिवार में भी सभी को बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए। पार्टी में भी सबको अलग अलग अपने अपने जोश में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद जो शब्द निकल कर बाहर आते हैं वे शब्द 10-10 वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। तुमने तो आज बोल दिया, तुम समझते छुट्टी मिल गई, छुट्टी नहीं, 10 साल तक उसका रिएक्शन एक्शन सब होता रहेगा। और आश्रमों में भी जो बहुत बुद्धिमान है उसी को बोलना चाहिए। जहाँ सब बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। घरों में भी हर व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। अब बोलने का मतलब इतना चुप नहीं, थोड़ा बात तो करना पड़ेगा, लेकिन सब अपना अपना भाषण ना करें, लंबी चौड़ी बातें ना करें, हर व्यक्ति अलग अलग सेटिंग मत बनाए, अन्यथा घर बिगड़ेगा। और जो ऊट पटांग बोलेगा उसी का सम्मान अंत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, संभल कर बोलना। कबीर साहब कहते हैं, बोलने से पहले तौलना। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। हृदय रूपी तराजू पर तौलिए, उसके बाद बोलिए। ना बोलने से उपद्रव होने की संभावना नहीं है। जोश खरोश में बोलोगे बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो सकता है। इसलिए समझदार लोग पहले ये ताड़ लेते हैं, कहाँ बोलूं कहाँ ना बोलूं। इसलिए कहा गया है बोलना एक बहुत बड़ी कला है और सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। ये सुनना भी कोई आसान नहीं। जो आप 2 घंटे बैठकर यहाँ सुनते हैं, सुनते सुनते आदमी ऊब जाता है, कंटाल हो जाता है, कंझट समझता है, छत्तीसगढ़ी भाषा। और एक अच्छे वक्ता बनने के लिए
सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, तब तुम एक अच्छे वक्ता बन सको। और कोई अच्छा श्रोता बनना नहीं चाहता है, क्योंकि सबके मन में ये होता, हमको सब मालूम है। डेल कार्नेगी जो पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं श्रोता नहीं बना तब तक वक्ता नहीं बन पाया। डेल कार्नेगी। और श्रोता बनने के लिए बहुत बड़ी सहनशीलता की जरूरत है। श्रद्धा और नम्रता की जरूरत है। भगवान श्री राम के रामादल में बहुत कम लोग बोलते थे, ज्यादातर समझाना होता तो जामवंत समझाते थे, और कुछ करना होता था बड़ा काम तो हनुमान जी करते थे, और कुछ अगर ज्ञान की बात बोलना है तो भगवान श्री राम स्वयं बोलते थे। और उनके रामादल में इतना अनुशासन था, इतना डिसिप्लिन था। भगवान राम का प्रभाव आप देखिए, उनके साथ में सब बंदर है, रीछ भालू है, नल नील अंगद सुग्रीव गौगवाच जामवंत रीछ वानरों की सेना के मुखिया सेनापति सब है। अब बंदर कितना चंचल होता आपको पता ही है, एक डाल पर 1 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं, कूद फांद लगाता रहता है। वो बंदर भी भगवान श्री राम के अनुशासन में शांति से बैठते थे। आज तुम्हारे घर में इतने सुंदर लोग हैं और अनुशासन इतना डाउन है कि वो सुंदर भी बंदर की तरह कूद फांद बचा रखे, डिसिप्लिन नहीं। घर क्लीन हो, आसपास में ग्रीन हो, और घर के लोग डिसिप्लिन हो, तो घर में कोई दुख दरिद्र नहीं रह सकता है। घर में साफ सफाई हो। आज मेरे पास में एक सज्जन आए, शायद यहाँ बैठे होंगे, 70 लोग उनकी टोली में हैं, समाज सेवी हैं, और उन्होंने अपने कस्बे का पूरा कचरा उठाकर सब सफाई करने का काम किया। 70 लोगों ने, अगर वो यहाँ बैठे हों तो खड़े हों, उनका सम्मान कर दिया जाए। गंदगी साफ किया है। और आप इतना ही संकल्प ले लो कि अपने अपने घरों की गंदगी और घर के आसपास की गंदगी साफ करो। आप लक्ष्मी आने का मंत्र मत जपो, केवल गंदगी साफ कर दो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाएगी। बाराबंकी जिले में पूर्णिया गांव में एक हमारे भक्त रहते विनोद मिश्रा, समाज कल्याण अधिकारी हैं लखनऊ में, और गांव में रहते हैं। और वह सवेरे 4 बजे उठ करके 4 बजे से 5 बजे तक पूरा झाड़ू लगाते हैं। और झाड़ू लगाते लगाते घर में भी बहुत सफाई, बाहर भी सफाई। तो उनके यहाँ मेरा प्रोग्राम था, तो मेरे संत लोग वहाँ बिस्तर लगाने गए और कुछ कर्मचारी गए। तो कर्मचारी हमको, जब मैं पहुँचा तो रास्ते में मिले, तो हमने कहा बिस्तर लगाया? तो बोले वहाँ हमारे पैर रखने वाला नहीं है। तो हमने कहा क्यों? बोले इतनी सफाई है कि उन्होंने कहा तुम पैर भी मत रखना है, बाहर निकलो, गुरुजी के कमरे में घुस नहीं सकते बिना स्नान किए। बोले सब सफ़ेद पर्दा, सफ़ेद चादर, सब पूरा क्लीन है गुरुदेव, और आपका बिस्तर भी बिछा हुआ फिट, गद्दे पर सफ़ेद चादर बिछी है, सफ़ेद बेड में पर्दा भी लगा हुआ है, गेट में सफ़ेद पर्दा है, मेज है उस पर भी सफ़ेद टॉवेल बिछी हुई है, सब फिट है। संत लोग बोले कि उन्होंने कहा इसमें किसी बिछाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छूना मत। तो मैं जब गया अंदर देखा
मैंने कहा वास्तव में ये आदमी बड़ा विचित्र है। बोले बस केवल आप आइए, बैठिए, आराम कीजिए, यहाँ कुछ सामान लाने की भी जरूरत नहीं आपको है, अपना चादर वादर। और वह मोटरसाइकिल से चलते थे। संत की सेवा बहुत करते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ कि आज वह एक पेट्रोल पंप के मालिक हो गए हैं। और जमीन का इतना विकास हुआ कि 300 बीघे जमीन हो गई है और 14 टैरा ट्रक 4 हो गए हैं। और बेटा शिक्षक बन गया, बेटी भी शिक्षिका बन गई। और कह रहे थे गुरुदेव 1 साल में ही सब धन बरस गया है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बरस गया। बोले आपको पता नहीं पर हमें पता है। जब आप पहली बार आए थे आपके चरण पखार करके पूरा चरणामृत हमने अकेले पी लिया था। उसी का ये खेल है गुरुदेव, ये चरणामृत का खेल है। बहुत बड़ी श्रद्धा है। और जब मेरे को मोबाइल करते हैं तो कहते हैं कुछ ज्ञान सुनाइए, तो मैं उनको श्रीमद् भगवत गीता से कम 40 श्लोक सुनाता हूँ और सबका अर्थ बताता हूँ, तब वो संतुष्ट होते हैं। खुद वक्ता भी है। आप यदि सफाई रखोगे, शुद्धता रखोगे, गंदगी नहीं रखोगे, संत की सेवा करोगे, सब घर क्लीन होगा, शरीर क्लीन होगा, कपड़े क्लीन होंगे, आसपास का वातावरण फूल पौधे लगाकर ग्रीन होगा और घर के लोग डिसिप्लिन होंगे, तो आपके घर में कभी दरिद्र नहीं रहेगा, लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी। चाणक्य ने कहा है 5 बातें जिसके जीवन में होती हैं उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे कपड़े, उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। दंत मलोपधारणम, जिसके दांत गंदे रहते हैं, जो दांत धोता ही नहीं, मंजन ब्रश नहीं करता है। बहावासिनम, जो बहुत भोजन खाता है, ठोंस ठोंस कर खाता है, खाने के बाद पछताता है और पछताने के बाद तुरंत गिर जाता है, 2-3 घंटे बाद संभल पाता है। बहुत भोजन खाने वाले के घर से भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और लोगों को डर बहुत लगता है। थोड़ी भूख लगती, झूठ मूठ लोग समझते हैं अगर अभी खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, थोड़ा रुको, 2 गिलास पानी पियो, 10 मिनट बाद खा लेना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ये भी कहते हैं कि आज शाम तक भोजन मिलेगा नहीं, इसलिए सुबह ठीक ठाक खा लो। क्या बात करते हो, कोई ऊंट थोड़े हो आप कि एक बार पानी पी लो 7 दिन छुट्टी। आपके भाग्य से फिर मिलेगा, सब होगा। एक बार में अधिक भोजन मत कीजिए। बहावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो कठोर बोलते हैं, किसी से प्रेम से बोलते ही नहीं, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सूर्योदय चास्तामिते शयानम, जो सूर्यास्त के समय सोते हैं और सूर्योदय के समय भी सोते रहते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य सोना ही सोना है, जो नींद के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं, काम के घंटे घटाते जा रहे हैं, आराम का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग, उनके घर का सोना भी माटी हो जाता है। और बिल्कुल ना सोने वाले लोग, उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार हो जाएंगे। कम से कम 6 घंटे गहरी नींद सोइए, अधिक से अधिक 7 साढ़े 7 घंटे सो सकते, लेकिन 7.5 घंटे के ऊपर गए तो समझ लीजिए कि आप अपने जिंदगी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और 6 घंटे भी नहीं सोओगे
तो आपके शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनके शरीर में सुंदरता नहीं रह जाती है, उनका चेहरा विकृत हो जाता है। और जो लोग ठहाका मारकर हंसते नहीं हैं उनका मुखमंडल भी सुंदर नहीं दिखाई देता है। और जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं उनका सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। संतापात भ्रश्यते रूपम, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट होता है। संतापात भ्रश्यते बलम, और चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता, कमजोर हो जाता है। संतापात भ्रश्यते ज्ञानम, और संताप करने से, चिंता करने से मनुष्य का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, सब भूल जाएगा। संतापात व्याधि में क्षति, और संताप करने से, चिंता टेंशन करने से शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। और चिंता क्यों होती मनुष्य को? बेटी जवान हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है तो चिंता हो जाएगी। इसके लिए पहले से तैयारियां कीजिए। बेटी जब 16 साल की हो तभी से दामाद ढूंढना शुरू कीजिए, 18 साल में फाइनल कर दीजिए। लोग कहते हैं बेटी पढ़ लिख जाए तब दामाद ढूंढेंगे, तब तक तो खुद ही दामाद ढूंढ लेगी, तुमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, फालतू बात करते हो। फिर कहोगे मुंह दिखाने नहीं रह गए आप, तो क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं? तो पीठ दिखाते घूमो, और क्या करोगे? बुद्धिमान बनो। शादी के बाद भी लोग पढ़ते हैं। ग्वालियर के हमारे भक्त अनूप जी मिलिट्री से रिटायर होकर आए, टीवी में प्रवचन सुनते थे, मिलने के लिए आए, गुरुमंत्र लिया पति पत्नी ने। बोले गुरुदेव क्या करूं? हमने कहा अभी तो और पढ़ सकते हो। तो पढ़ाई किया तो लेखपाल हो गए। फिर अभी आए थे, बोले अब क्या करूं? हमने कहा और पढ़ो, आप एसडीएम बन जाओगे। तो फिर वो पढ़ रहे हैं और उनकी पत्नी पढ़ने में मदद कर रही है। शादी के बाद भी पढ़ सकते हो, पढ़ने को कौन रोकता है? जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहता तुम जिंदगी भर शादी न करो। बैल की कोई शादी नहीं करता, वो कितना पढ़ता है? जिसको पढ़ना है, इच्छा है, पढ़ेगा। कितने साधु लोग हैं, शादी वादी कुछ नहीं, न पत्नी है, न पुत्र है, न पोता पोती है, कुछ नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ते ही नहीं। उसको किताब दे दो लेकर बैठा रहता, किताब के ऊपर सिर धर के सोता, उसे मिलार चुवाता है। पढ़ने की इच्छा ही नहीं उसकी है। और जिसको पढ़ना है बुढ़ापे में भी पढ़ता है। विशाल देव बुढ़ापे में भी पढ़ते थे। हमारे गुरु श्री क्षमादेव 98 साल की उम्र में भी पढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत से संत हैं, वो जब टाइम पाते हैं किताब लेकर पढ़ते हैं। और पढ़ने का मतलब याद हो या न हो, लेकिन उसका भाव आपके मन में टिकेगा, उससे आपका मन पवित्र होगा और आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी मन इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। बहुत मोटी रामायण देख करके आज मुझे एक गीता की पुस्तक सज्जन दे गए। बहुत पतली पुस्तक थी, उसमें 700 श्लोक गीता के हैं, बिल्कुल जुगनू जैसे अक्षर लिखे हुए। तो मैंने अपने एक संत को दिया हूँ। हमने कहा इसको शाम तक पूरी याद करके सुना दो। बोला जी गुरु जी सुना दो। वो छोटी सी 700 श्लोक है उसमें, पॉकेट बुक। यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ छोटी छोटी पुस्तकें हैं। मोटी रामायण देखकर तुम डर जाते हो, इसको कैसे पढ़ूंगा। भागवत देखकर डर जाते हो, तो छोटी पुस्तक जो उसका सार है, असंग अमृतवाणी, जिसमें हजारों कोटेशन लिखे हुए, उसको लीजिए, पढ़िए, देखिए, सुधार होगा। जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति के पथ, उन्नति करें तो कैसे करें, ये सारी पुस्तकें वहाँ मिलती हैं। और फिर आज के युग में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी आपको मिलते हैं, जिसमें 100 घंटे का प्रवचन। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है।
आइए दीपक दास। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। जो गंवाने के काबिल नहीं है। एक किसान अपने खेत में ऊंचा मचान बना करके खेत में मक्का बोया था, उसको बचाता था कौवों से, चिड़ियों से। ऊपर कंकड़ रख करके एक रस्सी का यंत्र बनाया था जिसको गोफनी बोलते, उसमें रख करके कौवों को भगाने के लिए मारता था। उसके खेत के किनारे नदी थी, वो नदी में जा करके कंकड़ गिर जाता था। उसका एक दिन छोटा सा बेटा आया और वहाँ से एक कंकड़ उठा करके घर ले गया। उसके पास 100 कंकड़ थे। जब चिड़ियाँ ज़्यादा आती थी तो मार देता था। जब बेटा घर को उस कंकड़ को लेकर गया तो वहाँ पर एक जौहरी निकलता है और उस कंकड़ को देखता है और कहता है, ये कंकड़ नहीं, ये तो हीरा है, ये कहाँ मिला है? 10 लाख ले लो, मुझको दे दो। तो उस किसान ने कहा, ऐसे ऐसे कंकड़ 99 कंकड़ तो मैंने रस्सी से बनाए हुए यंत्र में गोफनी में रख करके कौवा भगाने के लिए फेंक दिया और वो सब नदी में गिर गए, बह गए, और एक ही बचा है, इसका 10 लाख मिल रहा है। वो मक्का बचाने से भी क्या फ़ायदा, वो तो 10,000 का भी नहीं होगा, और ये लाखों के कंकड़ फेंका हो, हीरा था, समझ ही नहीं पाया। उस एक ही कंकड़ को भुनाया, 10 लाख रुपए पाया, वो किसान माला माल हो गया। याद रखना, आपको भी 100 साल की उम्र मिलती है, जिसमें 99 साल तो आप कंकड़ों की तरह फेंक कर ही जिंदगी को गुजार देते हैं। लास्ट में कोई सदगुरु जौहरी मिल जाता है तो आपकी मानव जिंदगी की कीमत को बताता है। तो 1 साल की जिंदगी जो बची है उसी में तुम अपनी साधना करके माला माल खुशहाल हो जाते हो। महात्मा बुद्ध ने एक भक्त से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 5 वर्ष है। तो बुद्ध ने कहा दिख रहे हो 85 साल के, बताते हो 5 वर्ष। उसने कहा 85 साल का दिख रहा हूँ, लेकिन 80 साल की उम्र तो व्यर्थ में चली गई। 5 साल से भक्ति सत्संग में लगा हूँ, यही उम्र असली उम्र है जो मेरे काम आ रही है सत्संग में, कल्याण में। बाकी उम्र तो कंकड़ों की तरह फेंका ही हूँ। कितनी जिंदगी आदमी की व्यर्थ चली जाती है, बकवास में, खुराफात में, नशा व्यसन में, बुराइयों में। और जिन मन इंद्रियों की चंचलता के कारण मनुष्य अपनी जिंदगी में इतने पाप करता है, कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करता है, वह इंद्रियां भी अंत में साथ छोड़ देती हैं, मनोबल भी कमजोर हो जाता है और शरीर की उमंग भी खत्म हो जाती है। याद रखना, जिन इंद्रियों के लिए तुमने अपनी जिंदगी के कर्म बिगाड़े हैं वह इंद्रियां भी आपका साथ देने वाली नहीं है। इसलिए इंद्रियों की चंचलता में मत फंसिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि आपका कर्म इस जन्म में, अगले जन्म में, पूर्व जन्म में और पुनर्जन्म में सब जगह आपका कर्म ही रिकॉर्ड आपके साथ रखता है और उसी कर्म का फल भाग्य के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रियों को वश में कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि जन्म जन्म तक आपको सुख शांति मिल सके।